हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये टॉपिक है, आप लोगों को बता दूँ कि ये कौन सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक है आपका सौरमंडल का पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक पे आज हम थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे और इस चर्चे को आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है। तो आकाश गंगाओं की संख्या की बात की जाए तो 10⁻11 गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में। याद रखेंगे कितने? 10⁻11 गैलेक्सीज हैं हमारे आकाशगंगा में। आकाशगंगा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है आकाशगंगा। आकाशगंगा की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे आते हैं। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा की बात आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, तो आपको याद रखना है लाइमन अल्फा ब्लॉस। लाइमन अल्फा ब्लॉस ये जो है ना, सबसे बड़ी आकाशगंगा में एक गंगा है। ठीक ना? याद रखेंगे, सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फा ब्लॉस, ये पहला है। तो और पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जैसे कि हमारे सौरमंडल के नज़दीकी आकाशगंगा। लो भाई, हमारा सौरमंडल है, हमारा अपना सौरमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, उसका सबसे नज़दीकी कौन है? तो नज़दीकी आकाशगंगा कौन है? तो आप याद रखेंगे एंड्रोमीडा। हमारे सौरमंडल में जहाँ हम रहते हैं उसका सबसे नज़दीक का आकाशगंगा एंड्रोमीडा। क्या है? एंड्रोमीडा। बहुत बढ़िया, इसको याद रखेंगे कि हम जहाँ रहते हैं उस आकाशगंगा की सबसे नज़दीक का जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमीडा। तो हमारे सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में है। याद रखेंगे, मंदाकिनी आकाशगंगा में है हमारा सौरमंडल। तो आकाशगंगा में बहुत सारे मंडल हैं, निवासी मंडल हैं। आपको याद होगा 89 मंडल हैं, निवासी तारामंडल है। और उस निवासी तारामंडल में से एक मंडल में हम लोग आते हैं, एक सोलर सिस्टम में हम लोग आते हैं। इस तरह के निवासी सोलर सिस्टम होंगे माना जाए तो 89। तो 89 में एक सोलर सिस्टम में हम लोग आ रहे हैं। 88 का अभी तक पता नहीं हुआ है। हो सकता है वहाँ भी जीवन हो सकता है वहाँ भी आदमी हो सकता है वहाँ भी जानवर हो सकता है वहाँ का क्षेत्र हमसे ज़्यादा डेवलप हो, जो हम लोग महाद्वीप में है ना, हम लोग जिस सिस्टम में है, जिस सोलर सिस्टम में है, एक सिस्टम में इससे भी कहीं डेवलप हो या इससे कहीं खराब हो सकता है। कहीं हो सकता है आदमी हम लोगों से 50 फीट ऊंचा हो, 10 फीट ऊंचा हो, 3 फीट ऊंचा हो, क्योंकि इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि कौन से मंडल में क्या क्या है। ये पता लगाया गया है कि कुल निवासी तारामंडल में है, उसमें एक तारामंडल में हम लोग आते हैं, एक सोलर सिस्टम में हम लोग आते हैं। जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं उसका सबसे नज़दीक का आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा जो आपको हम पूछे वो कौन था, तो वो था एंड्रोमीडा। कौन था? एंड्रोमीडा था। तो इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे सौरमंडल जो है, ठीक है ना, पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे सौरमंडल जो है इसका आकार कैसा है? ओ भाई, सांप जैसा आकार है। याद रखेंगे, सर्पीला, यानी सौरमंडल का आकार सर्पीला। याद रखना है, सर्पीला आकार है, सांप जैसा आकार है हमारे सौरमंडल का। ठीक ना? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। आपसे पूछ दिया जाए कि जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस सौरमंडल में हम लोग रहते हैं, उस सौरमंडल का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला। बस इतना ही याद रखना, ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है। और उसके बाद आपसे पूछ सकता कि सबसे चमकीला तारा कौन है हमारे सौरमंडल में? सबसे चमकीला तारा सीरियस। अगर सीरियस नहीं देगा तो वहाँ देगा डॉग स्टार। याद रखेंगे, सीरियस नहीं है तो डॉग स्टार। क्या सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल में? सीरियस या तो डॉग स्टार। ये सौरमंडल का पहला भाग आपको बता रहे हैं संक्षिप्त में, और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग कुछ ना सोचिए, खाली केवल ध्यान दें मेरी बातों पे ना, मेरी बातों पे, तो आपको 100% अंदर चला जाएगा। जैसे हम लोग खाते हैं ना खाना, वैसे अंदर चला जाएगा। तो सबसे चमकीला तारा सीरियस या डॉग स्टार, उसी को बोलते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या पूछ रहे हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल का कौन था? कुछ कोई दूसरा था, याद रखेंगे, वो याद रखना है। सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का जो सबसे नज़दीक का आकाशगंगा था वो एंड्रोमीडा था। सौरमंडल का आकाश, सौरमंडल, पूरे सौरमंडल लेंगे तो उसमें कौन था? एंड्रोमीडा। और अगर हम सूर्य को लेंगे तो सूर्य का सबसे नज़दीक का
अगर पूछा जाए तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के लिए, और सौरमंडल तो पूरी आकाशगंगा में आ जाएंगे ना, और उसमें एंड्रोमेडा यानी 89 तारामंडल, उस तारामंडल में से एक तारामंडल एंड्रोमेडा होगा, और वो एंड्रोमेडा जो है हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दिशा किस दिशा में, अगर हम मान लो कि चलने लगे, अब दिशा मालूम नहीं है किधर चल रहे हैं, कैसे अंदाज लगाएंगे, तो आपको याद रखना है ध्रुव तारा की सहायता से हम दिशा को जान सकते हैं, ठीक ना। किसकी मदद से, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाव जो चलाते हैं समंदर में, वो नाव वाले को किसी पता चलता है कि हम किस दिशा में आ गए हैं, तो वो ध्रुव तारा को देखता है और ध्रुव तारा दिशा को बताता है, ठीक ना। उससे पता चलता है वो एक ही दिशा में क्या बोलते हैं प्रकाशित होता है ध्रुव तारा, तो उससे पता चलता है नाविक को कि ये क्या है, कौन सा दिशा में हम आ गए हैं। तो दिशा किससे, ध्रुव तारा से। याद रखेंगे दिशा किससे निर्धारित कर सकते हैं हम लोग किस दिशा में है, तो ध्रुव तारा से। तो पृथ्वी एक पता चला था क्या कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना, पृथ्वी जो है उसका केंद्रित संकल्पना 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने दी थी। पृथ्वी का केंद्रीय संकल्पना, ये बोल रहा था कि पृथ्वी जो है ना केंद्र में है, केंद्रीय संकल्पना दिया था। सूर्य नहीं केंद्र में, ये बोल रहा पृथ्वी ही केंद्र में है। तो फिर क्या, फिर कोई आया दूसरा, उसने बताया कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना जो क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था वो पूर्णतः गलत है, और ये संकल्पना को हम नहीं मानते हैं। और ये किसने माना, कहा था, कॉपरनिकस। याद रखेंगे कॉपरनिकस ने कहा था, निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था कि मैं टॉल्मी की इस बात का खंडन करता हूँ, टॉल्मी की इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि पृथ्वी केंद्र में है, ये नहीं, सूर्य केंद्र में है। सूर्य केंद्र में है तब न चारों तरफ दिन और रात होता है भाई, घूमता है, सूर्य केंद्र में बता रहा है। तो अब फिर क्या होता है देखो, तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मांड का अध्ययन, तो सबसे पहले माना जाए ब्रह्मांड का अध्ययन तो 1609 AD में प्रथम व्यक्ति था जिसने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। अब तो तुमको पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार किसको सबसे ज़्यादा प्रिय था, तो गैलीलियो। याद रखेंगे, तो दूरबीन से अध्ययन ब्रह्मांड का किसने किया, प्रथम बार गैलीलियो ने किया। याद रखेंगे गैलीलियो जो था ना, उसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन से किया था। तो दूरबीन का आविष्कार वही गैलीलियो बेचारा है, तो कौन करेंगे, गैलीलियो करेंगे, ये क्वेश्चन तो याद रहेगा। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को गैलीलियो, और गैलीलियो ने ये भी देखा कि उन्होंने बहुत सारे ग्रहों को भी पता किया अपने दूरबीन की मदद से, अपनी उस टेलीस्कोप की मदद से, उस दूरबीन की मदद से उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह की खोज की। और उसमें देखो खोजा गया जो ग्रह था, जिसमें मुख्य रूप से मंगल था, बृहस्पति था, शनि था, बुध था, शुक्र था, ये सब ग्रह जो थे गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप दूरबीन की मदद से खोज की थी। बहुत अच्छा, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया, विलियम हर्सेल ने अरुण ग्रह की खोज की। किसके द्वारा खोज किया गया, विलियम हर्सेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले द्वारा की गई थी। जॉन गैले ने क्या खोज किया था, तो जॉन गैले ने आपका खोज किया था वरुण ग्रह, वरुण, याद रखेंगे वरुण, जॉन गैले और अरुण हर्सेल। अरुण ने हर्सेल की खोज, अरुण ग्रह को हर्सेल ने खोजा, वरुण ग्रह को जॉन गैले ने खोजा। तो ये आपको हम बताएं कि सौरमंडल के प्रथम चैप्टर, अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सौरमंडल, सोलर सिस्टम क्या है। तो उसमें आपको हम अच्छे और संक्षेप में बताएंगे, और एकदम एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वीडियो मेरे 10 से 15 मिनट के रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर मन करे तो करें, अगर मन नहीं करे तो हम नहीं बोल सकते हैं, आप वीडियो जरूर देखें, ठीक ना। किसी को बोल के हम सब्सक्राइब या लाइक नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर अच्छे लगेंगे तो अपने सब्सक्राइब और लाइक करेंगे आदमी, अगर नहीं अच्छे होंगे तो कोई नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, फिर आएंगे अगले वीडियो के साथ।